की समस्या कहीं पे है, बेरोजगारी बढ़ती है। आप ये सब योजना लाके, ये आरसीपी बहुत बड़ी योजना है। इस सबको क्षेत्र में, प्रदेश में लाके प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हो, तो कई हद तक बेरोजगारी में कहीं ना कहीं कमी आएगी। किसान का बेटा अगर वो एजुकेशन से जाके कहीं जॉब नहीं लग पाता है, तो उसके सामने खेती ही एक रास्ता बचता है। राजस्थान में बेरोजगारी का भी मैटर है। इन सब दोनों चीजों में आप संतुलन बिठाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेरोजगारी पे कंट्रोल करने का भी एक श्रेय जाएगा। देखिए, गत 5 सालों में कांग्रेस का राजस्थान में शासन रहा और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता। जितने राजस्थान में एग्जाम हुए, जितने पेपर हुए, अधिकांश से पेपर लीक हुए। इन्होंने नौजवान के साथ धोखा करने का काम किया। अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो नौजवान आगे बढ़ सकता था, उनको रोजगार मिल सकता था, लेकिन 5 साल इन्होंने इसमें जाया कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। इनकी आपस की जो कांग्रेस की लड़ाई थी, इसके कारण से हमारे राजस्थान को नुकसान हुआ। चाहे बिजली क्षेत्र की मैं बात करूं, चाहे मैं नौजवान को रोजगार की बात करूं, चाहे बेरोजगार हमारे युवक हैं, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो आपके इनकी मैं काम की बात करूं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी 5 सालों में, इन्होंने हर क्षेत्र में लापरवाही के कारण से राजस्थान को नुकसान हुआ। और अब लगातार हम इसके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान का नौजवान कैसे उसको रोजगार मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उसको कैसे मिल सकता है, राजस्थान में उद्योग कैसे बढ़ सकता है, इन सब पर हमारी सरकार काम कर रही है। आपको बताना भी चाहता हूं कि सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बनने के बाद जो पेपर लीक की घटना होती थी, उस पर रोक लगाने का हमने प्रयास करा है। लगभग ऐसे 100 लोगों को गिरफ्तार, राजस्थान में जो पेपर माफिया था उसको गिरफ्तार करने का काम किया है। एसआईटी का गठन हमने किया है और लगातार हमने शिकंजा, जो ऐसे लोग काम कर रहे थे, जो पूरा एक गैंग बनाकर राजस्थान में काम कर रहे थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हमने काम किया है। और बहुत सारी वैकेंसी राजस्थान की सरकार निकाल रही है। राजस्थान के नौजवान को रोजगार मिलेगा, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था, उन सब बातों को हमारी सरकार पूरा करेगी। और साथ साथ बिजली का जो राजस्थान में बड़ा संकट आया, कांग्रेस की सरकार, मैंने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आज जो बिजली का संकट राजस्थान में है, उसका सबसे बड़ा कोई श्रेय किसी को जाता है तो अशोक गहलोत जी की सरकार को जाता है। अगर ये 5 सालों में राजस्थान में बिजली उत्पादन का काम करते तो आज हमारे सामने बिजली का संकट खड़ा नहीं होता। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि माननीय भजनलाल शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा एमओयू हुआ है। 2,24,000 करोड़ का एमओयू राजस्थान की सरकार ने किया है, जिसमें बिजली का प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन इतना बड़ा जो होने वाला है, इतना बड़ा स्तर उसका होगा कि हम राजस्थान को बिजली की समस्या है उससे तो हमको मुक्ति मिल ही जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रदेशों को हम बिजली दे पाएंगे राजस्थान से। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने बनाई है, क्योंकि आज राजस्थान में जो बिजली का उत्पादन है वो लगभग 12,500 मेगावाट से लेकर 14,000 मेगावाट तक होता है, जो कि राजस्थान में बिजली कंज्यूम लगभग 17,000 मेगावाट के आसपास है। इसलिए हमारी सरकार जो सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए बिजली उत्पादन का, उसको हमारी सरकार करने जा रही है।